हेलो दोस्तों, आज 2018 यूपी पुलिस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। प्लास है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी पित्ताशय। क्वेश्चन आंसर सी जिगर में होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित हुआ था। 1993 में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद अर्थात फंगस के कारण होता है। आंसर डी दाद। किस भारतीय राज्य ने 2016-2017 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था। तो आंसर बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था, अर्थात प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया था। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन बी बायोटिन है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ। आंसर डी इलाहाबाद में हुआ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर डी वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो आंसर डी कन्नौज को। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो आंसर डी भूटान को। 2017 में कजुआ इशिंगुरा को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर डी साहित्य में मिला था। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। आंसर ऑप्शन सी शेरी रहमान थी। शेरी रहमान थी। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मोस है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सी ही है। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो ऑप्शन नंबर कैम्ब्रिज एनालिटिकल। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ पर संपन्न हुई थी। तो आंसर डी नई दिल्ली में। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बांदा बहादुर को। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया अर्थात गढ़ा गया था। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा रखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी
जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में त्याग दिया था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाई सुलर नहीं बुलर झील है, ऑप्शन नंबर डी बुलर झील है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की जो ऑप्शन नंबर ए उज्जैन के थे। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ए, खसरा और रूबेला नामक बीमारी पर यथार्थ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर महावीराचार्य जी के द्वारा लिखी गई थी। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलाइजिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीरप्पा मोइली। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की थी? तो गोरखपुर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश की किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लिखावट में प्रत्यय क्या है? तो हमारा प्रत्यय आवट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाधन उत्सव। मैंने घर जाना था वाक्य में शुद्ध क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुझे घर जाना था। देशभक्ति में समास क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है अर्थात कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? अव्यय है, अव्यय तो और है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्साह होता है।
दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम चरण में ऑप्शन नंबर सी 13 मात्राएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो आंसर डी यमक है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है? निम्न में से तालव्य ध्वनि ऑप्शन नंबर सी सा है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर डी रचना है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्राण इज द राइट आंसर। किस कारक का चिन्ह ने से प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता का। निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी आप है। निम्नलिखित में से विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर डी शांत होगा। प्रवर्णार्थक क्रिया है? तो प्रवर्णार्थक क्रिया बुलवाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है? तो पूर्व वर्तमान काल ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ए अचरज। शीत का विलोम होगा? तो शीत का विलोम उष्ण होता ऑप्शन नंबर डी। कर का अर्थ नहीं है? तो कर का अर्थ ऑप्शन नंबर नहीं होता है ए इज द राइट आंसर सूर्य नहीं होता है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा तो उसे ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ कहते हैं। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ए वायु और अग्नि। पराजय में उपसर्ग है? तो पराजय में उपसर्ग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।